बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी आज आप लोगों के साथ बटन शोरबे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी मेथड से मैं आज आपको अपनी अम्मी के तरीके से सालन बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही सिंपली तरीके से बनता है और बहुत ही मज़े का ये यम्मी सा लजीज शोरबा बनता है। और देखते हैं हमें मटन शोरबा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरीके से बनाया जाता है। और बिल्कुल मैं आज अपनी अम्मी की कॉपी करके आपको ये मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ईजी मेथड है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आधा किलो मैंने ले लिया है मटन, हड्डी वाला लिया और बहुत ही फ्रेश गोश्त है ये मटन का। तो अभी इसको मैंने कुकर में डाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही कटे हुए प्याज 3 से 4 अदद लिए हैं मैंने और 10 से 12 जो है लहसुन के हैं। अदरक है कूटा हुआ 2 चम्मच और 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, वो इसमें ऐड कर दी हैं। अभी इसमें मैं हाफ़ के जी के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही अभी इसमें मैं हल्दी ऐड कर दूँगी। वन बाय हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। बस यही चीज़ें इसमें ऐड करनी है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। तो अभी इसका मैं कवर अच्छे तरीके से बंद कर देती हूँ। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया मैंने, कुकर को मैंने अच्छे से बंद कर दिया है और अभी इसको इसके चूल्हे के ऊपर रख दिया है मैंने ताकि इसको सेके सूखे लग के ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए जी फटाफट से सीटी हमारी बजने लगी है कुकर की। मैक्सिमम कोई 6 से 7 मिनट इसको मैंने वेट पे लगाया था। ये जी टाइम पूरा हो ही जाए, कुक जाए सीटी इसकी। जैसे हम सम टाइम ऐसे होता है ना, लोगों की बातों से पक जाते हैं, ऐसे ही कुकर को पकाना पड़ता है। सीटी लगा के ना इसको पकाना पड़ता है ताकि जो इसके अंदर गोश्त है ना वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए जी मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और इसकी सीटी को उतार दिया है ताकि इसकी स्टीम अच्छे से निकल जाए। और जब बिल्कुल मुझे कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल भाप नहीं है इसके अंदर, अभी मैं इसे खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छे से गल गया है। अभी इसको मैं स्ट्रेन की मदद से स्ट्रेन कर लूँगी और बाकी मटेरियल को इसमें ऑयल डाल के इसमें अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। गोश्त भी गल गया है। ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था। अभी इसमें सारी ये जो बोटियाँ छोटियाँ और इसका प्याज वगैरह है ना, सारा कुछ इसी में ऐसे रहने देंगे। यखनी अलग हो गई है तो अभी इसको ना चम्मच की मदद से इधर उधर हलू के ना प्याज़ों को सीधा पधरा कर लें। कुकिंग करने का भी अपना ही मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस शुक्र अदा करना चाहिए, मालिक ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी प्याज भी अच्छे से गल गए हैं और लहसुन प्याज अदरक हर चीज़ यकजान हो गई है। अब इसमें मैंने आयल ऐड कर दिया है। 1 बाय हाफ़ कप आयल इसमें ऐड किया है और अभी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। देखिए इसमें मैंने कोई स्पाइसेस नहीं ज़्यादा ऐड किए, सिंपल नमक मिर्च सादा समझ लें इसमें डाली गई है और इसके अलावा कुछ नहीं डाला गया। अम्मी मेरी ऐसी ही बनाती हैं और यकीन करें मुंह से उतरता ही नहीं है शोरबा। अभी इसमें मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल दी है। मिर्च इसलिए कम डाली है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने सब्ज़ी मिर्चें डाल दी थी और बहुत तीखी थी। इतनी तीखी थी जैसे कोई हमारी हमसाए लड़ने आ जाए ना, हमें तीखी तीखी बातें सुना दे। ऐसी तीखी मिर्चें थी। ये देखिए जी अभी इसकी भुनाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गैस की फ्लेम को मैंने हाई किया है और ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए और प्याज लहसुन अदरक हर चीज़ यकजान हो जाए। ना तो यहाँ पे कोई तीखी हरी मिर्च नज़र आ रही है, ना कोई लहसुन, ना कोई प्याज, क्योंकि जब हम कुकर लगाते हैं ना तो स्टीम से ना हर चीज़ अच्छे तरीके से गल जाती है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी बकरे को सेके सूखे लग गए हैं, बोटियाँ अच्छे से गल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसकी बराबर इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है। और ये देखिए जी ये मसाला भी ऑयल फ्री हो गया है।
आपकी सबसे बेहतरीन निशानी ये है कि जब आपका मसाला ऑयल फ्री हो जाए, समझ जाए जी आपका सालन तैयार है। चाहे आपने कढ़ाई बनाई है, कुछ भी आपने रेडी किया है, ऑयल फ्री हो गया है, ये देखिए जी। और अभी इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून। और अभी 1 से 2 मिनट ना इसको और मैं ना भून लूँगी, ताकि मसाले की खुशबू और वो इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। आपके मेहमान आए फटाफट से ऐसे बनाए और बहुत मज़े का बनता है। फटाफट से डिश आउट करें। अभी देखिए जो मैंने इसमें यखनी स्ट्रेन की थी वो इसमें मैं डाल दूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें यखनी, जो पानी नहीं लगाया मैंने, यखनी लगा के ना मैंने इसको अभी 1 से 2 मिनट और भुनाई कर रही हूँ। और फिर जो मैंने इसकी यखनी स्ट्रेन की थी वही इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी तैयार है, बोटियाँ भी तैयार हैं, खाने वाली भी तैयार है। ये देखिए जी अभी इसमें मैंने स्ट्रेन की हुई इसमें सारी यखनी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि अच्छे से ना पक जाए। पका हुआ तो होता है, यखनी वगैरह तो पकी है, लेकिन फिर भी ना इसको कवर करके रख दें ताकि स्टीम की मदद से ना अच्छे से स्पाइसेस वगैरह और शोरबा अच्छे से यकजान हो जाए। अभी इसे मैं थोड़ा सा और कवर करूँगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए। मुझे थोड़ा सा ना शोरबा कम ही चाहिए, ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए। ये देखिए जब भी पक रहा है, साथ मैंने इसके थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि यखनी खुश्क ना हो, पानी खुश्क हो। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया और साबुत मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इसमें खूबसूरती के लिए। शोरबे में इसकी ना सब्ज़ मिर्चें ऐसे साबुत डालो तो खूबसूरती आती है। भाई अम्मा मेरी ऐसे ही डालती है, आज तो मैंने अपनी अम्मा की पूरी पूरी कॉपी की है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह शोरबे वाला सालन हो गया तैयार। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। रमज़ान में बनाएं, खुद भी खाएँ और सहरी और इफ्तारी को खूब इंजॉय करें। मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।